नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी ये किताब जीवन की रसधारा इसको इतना प्यार दिया और इतनी मात्रा में आप लोग इसको खरीद रहे हैं। कई शुभचिंतक कहते हैं, पाठक लोग कहते हैं कि आप इसकी बुक रीडिंग क्यों नहीं करते हैं, मतलब आप उसका एक चैप्टर पढ़ते क्यों नहीं हैं। उनका ये कहना है कि जब ऑथर अपनी किताब को पढ़ता है, लेखक, तो उससे एक अलग भावना, एक अलग मीनिंग पैदा होता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं एक शुरुआत करते हैं, देखते हैं आप लोगों का फीडबैक जो मिलेगा, आपकी प्रतिक्रियाएं, उसके बाद मैं देखता हूं, अगर होगा तो और भी अपनी बाकी किताबों की भी बुक रीडिंग कर सकते हैं। तो आइए, आज सबसे पहले मैं आपको एक चैप्टर पढ़ के सुनाता हूं। इसमें यूं तो करीब 47 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर है 22। आपकी सफलता किस पर आश्रित है। हम लोग सफलता की बात करते हैं, भाई सफलता कैसे मिलेगी, पढ़ाई करके मिलेगी, नौकरी करके मिलेगी, पैसा कमा के मिलेगी, शादी करके मिलेगी, खुश रह के मिलेगी। ये तो ठीक है, सफलता की हर आदमी की अपनी परिभाषा हो सकती है, पर ये सफलता किस चीज़ पे आश्रित है। ये अद्वैता की, हिंदुइज्म की जो फिलॉसफी है, उसको बहुत पढ़ने के बाद मैंने अपनी सोच से इसको लिखा है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सफलता के मार्ग पर क्या आप अकेले बढ़ रहे हैं, या आपके साथ साथ वो भी हैं जो आपके साथ किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं। क्या आपने कभी वन को बहुत पास से जाना है। वन विभिन्न प्रकार के वृक्षों, झाड़ियों, घास, लताओं, वनस्पतियों और वन्य जीवों की पारस्परिक प्रगति का मिश्रण है, जिसमें सबका एक अपना अपना प्रयोजन होता है। फिर भी ये साथ साथ बढ़ते हैं। यह ना तो आकार के कोई मायने हैं, ना ही उपयोगिता का कोई अलग महत्व। प्रत्येक जीव का अस्तित्व दूसरे के जीवन पर निर्भर करता है। इसलिए जंगल में कण कण इस तथ्य के आचरण को मानता है कि एक दूसरे के विकास में ही उनका जीवन पनप सकता है। जीवन भर मेरा काम कुछ इस तरह का रहा कि मैं हमेशा लोगों से जुड़ा रहा। यहां तक कभी कभी तो मैं एक दिन में 100 लोगों तक से मिलता हूं। ये फिल्म लाइन का बिजनेस ही ऐसा होता है कि इसमें बहुत सारे लोगों के साथ मिलना पड़ता है। कुछ से निकटता बढ़ जाती है, कुछ हमेशा दूरी बनाए रखते हैं, कुछ बहुत अपेक्षा करने लगते हैं और कुछ सिरदर्द बन जाते हैं। अंग्रेजी में मैं ऐसे लोगों को एनर्जी ड्रेनर्स बोलता हूं। सिरदर्द बन जाते हैं, पर ऐसे बहुत कम होते हैं जिनके साथ एक लंबे समय के लिए स्थिर और मजबूत रिश्ता कायम हो जाए। मेरे जीवन में वे रिश्ते अति मूल्यवान हैं, जिन रिश्तों ने बदले में बिना किसी अपेक्षा के मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस निस्वार्थ समर्पण ने मुझे ये सिखाया है कि अगर मैं इन रिश्तों का ध्यान नहीं रखूंगा तो मेरी प्रगति पर भी असर पड़ेगा। मैं ये लाइन फिर से ले लेता हूं। इस निस्वार्थ समर्पण ने मुझे यह सिखाया है कि अगर मैं इन रिश्तों का ध्यान नहीं रखूंगा तो मेरी प्रगति पर भी असर पड़ेगा। फलस्वरूप मुझसे जुड़े तरह तरह के लोगों के प्रति फिक्र और उनकी प्रगति के लिए एक छोटा सा जंगल मेरे जीवन में भी विकसित हो गया। क्योंकि यहां पर सब एक दूसरे को सींचते रहते हैं, तो इसका निरंतर विस्तार भी होता रहता है। अब हमारी जड़ें आपस में इस कदर घुल मिल गई हैं कि अब हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि जंगलों में वृक्षों की जड़ें आपस में मिली होती हैं और उन जड़ों के थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। ये साइंस में कई सारे वैज्ञानिकों ने साबित किया है। जिन वृक्षों की जड़ें आपस में मिल जाती हैं, उन वृक्षों की क्षति बड़े से बड़े आंधी तूफान भी नहीं कर पाते। अपने मित्रों की उन्नति के लिए आप अवश्य उनकी सहायता करें, क्योंकि अंततः यही एक युक्ति है जिससे आपकी स्वयं की भी अभिवृद्धि ही होती रहेगी। एक कविता है, मैं तुम्हें सींचूं और तुम मुझे, हरे भरे हम रहें सदा, बढ़ते रहें और फलते रहें, साथ साथ हम चलें सदा। इस सूत्र का पालन करिए और देखिए सफलता कैसे मिलती है। तो सफलता एक दूसरे की समृद्धि में,
एक दूसरे की सफलता में एक दूसरे के सहयोग और परस्पर संबंधों को और मजबूत करने से मिलती है, क्योंकि इस समाज में अगर आदमी अकेला है और उसका अपना एक जंगल नहीं है तो वो कितना भी पैसा कमा ले, वो दुनिया का सबसे असफल व्यक्ति है। दोस्तों, अगर आप भी औरों की तरह इस किताब को चाहते हैं तो मैं आपको अपने हस्ताक्षर के साथ इसको भेजूंगा। आप vivekagnihotri.com में जा सकते हैं और ऑथर साइंड कॉपी आज ही ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद।